तो चलिएगा फाइनली दोस्तों, तो आज की क्लास है हिंदी का व्याकरण लाया हूँ चैप्टर 4 लिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर में जितने भी लिंग के बारे में भी ऑब्जेक्टिव निकला सारा ही चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराने वाले, ठीक है। और आप सब लोग जल्दी, सब लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है, ठीक है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना समय गवाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है बिहार बोर्ड का एग्जाम, ठीक है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आज लिंग के बारे में बढ़ते हैं। चलिए बताइएगा पहला नंबर क्वेश्चन कि चमक शब्द का क्या होगा। चमक शब्द होगा दोस्तों स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग होगा, बताइएगा। इस चमक शब्द होगा क्या है, एक प्रकार की स्त्रीलिंग होता है। चलिए राइट आंसर भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सही हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं कि नगर शब्द का होगा। नगर शब्द क्या है दोस्तों, तो एक प्रकार का पुल्लिंग है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। बी नंबर पर मारना है, सही हो जाएगा। चलिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन कुहासा शब्द है। अभी के टाइम क्या चल रहा है दोस्तों, तो बताइएगा। अभी का टाइम चल रहा है जाड़ा का दिन, थी ना। तो अभी का दिन जाड़ा चल रहा है, इसलिए मन लगता है किसी को लड़कियों को जाने में पढ़ने के लिए कुहासा, सॉरी लड़कों के जाने में मन लगता है कुहासा में, जाते हो ना, इसलिए पुलिंग पर मारना है। चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन पर मारना है आंसर। चलिए बताइएगा कि चाय शब्द का कौन सा लिंग होता है। चाय शब्द पर स्त्रीलिंग हो, क्योंकि चाय ज्यादा सबसे पीते हैं कौन, तो स्त्रीलिंग लोग पीते हैं, सबसे अच्छा लगता है स्त्रीलिंग। ऑप्शन में मारना है ए। चलिए पांचवा नंबर दोस्तों बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान देना है। पांचवा नंबर क्वेश्चन पर कि यात्रा शब्द सबसे ज्यादा घूमने में किसको मन लगता है, तो हम सबको नहीं, सबसे ज्यादा स्त्रीलिंग लोग को लगता है, इसलिए माना स्त्रीलिंग होगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है कक्षा शब्द क्या होगा, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हुआ। तो कक्षा सबसे ज्यादा पढ़ने में किसको मन लगता है, सबसे ज्यादा आजकल में क्या हो रहा है कि सबसे ज्यादा स्त्रीलिंग लोग पढ़े जा रहे हैं, जो कि पुल्लिंग की संख्या कम रहा है, तो इसलिए पे क्या मारना है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए पर माना स्त्रीलिंग हो जाएगा कक्षा शब्द, थी ना। चलिएगा सातवां नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना है। राइट आंसर क्या होगा, इसका आंसर मारिए तो कि घी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग होगा पुल्लिंग या उभयलिंग होगा। घी शब्द पता है कि स्त्रीलिंग है, क्योंकि घी काम करता है लड़कियों लोग करते हैं, इसलिए स्त्रीलिंग होता है। चलिए इसका आंसर क्या होगा, ये नंबर करेक्ट आंसर होगा। आठवां नंबर क्वेश्चन पर मारना है आंसर। बताइएगा दोस्तों कि सुबह शब्द कौन सा लिंग होता है, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो उभयलिंग। तो दोस्तों सुबह शब्द सबसे ज्यादा, सबसे सुबह में कौन उठता है, क्या पुल्लिंग, नहीं दोस्तों, सबसे ज्यादा सुबह में उठता है स्त्रीलिंग लोग, इसलिए मारना क्या है, स्त्रीलिंग पर मारना है। चलिए आंसर होगा इसका ये नंबर करेक्ट आंसर है। नंबर क्वेश्चन पर मारना है। चलिए दोस्तों नौवां नंबर क्वेश्चन में मारना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। कि कुहासा शब्द बताया था, कुहासा में सबसे ज्यादा पढ़ने में मन लगता है पुल्लिंग लोग, जाने में खाली रास्ता में अच्छा, जाने में अच्छा लगता है ना। चलो ऑप्शन मारना है ए नंबर करेक्ट आंसर है। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। पाठक मतलब, पाठक का स्त्रीलिंग लोग बोलते हैं पाठिका, क्या बोलते हैं इसके स्त्रीलिंग रूप में बोल देते हैं पाठिका। चलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। यात्रा शब्द सबसे ज्यादा घूमने में किसको मन लगता है, हम सबको नहीं हटा देना है, सब किसको मन लगता है, तो स्त्रीलिंग लोग को लगता है, क्योंकि मेला में ये लो वाले वाले लन फन होता ना है, इसलिए स्त्रीलिंग हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी मारना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन पर देखना है कि काजल शब्द के कौन से लिंग हो। काजल मतलब पुल्लिंग होता है, काजल लगाते हैं पुल्लिंग। चलिए ऑप्शन नंबर बी, ब्यास आदमी कौन लगता है काजल, तो पुल्लिंग लोग लगाते हैं, इसलिए पुल्लिंग होता है। ऑप्शन नंबर बी मारना सही हो जाएगा। चलिएगा देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना, थोड़ा सुपर कर लेता हूँ ताकि आपको लोग सके, थी ना। 13 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि साभा शब्द क्या है। बताएगा दोस्तों साभा शब्द होता है, तो साभा एक प्रकार का स्त्रीलिंग रूप होता है। चलिए इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर सही हो जाएगा, स्त्रीलिंग रूप होता है साभा, क्योंकि चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षा शब्द क्या होगा। बताइएगा शिक्षा शब्द होता है सबसे ज्यादा पढ़ने में किसको मन लगता है, स्त्रीलिंग लोग है। ऑप्शन नंबर माना सी नंबर सही हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों इसका आंसर लगे तो चलिएगा 15 नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगे तो कि चमक शब्द क्या है, इसका आंसर क्या होगा। चमक मतलब खूबसूरत लगने में, कौन लड़का नहीं, स्त्रीलिंग लोग लगते हैं, स्त्रीलिंग लोगों को बहुत अच्छा चेहरा होता है, इसलिए क्या माना स्त्रीलिंग पे माना। ऑप्शन नंबर बी होगा सही। 16 नंबर क्वेश्चन पे कहना है, क्या आप लोग सोच रहे हो कि इसका पढ़ाने के कुछ अलग जरिए है, क्योंकि आपको ट्रिक के अनुसार पढ़ाऊंगा ना, तो भाई आपको एक एक करके पूरा ऑब्जेक्टिव आपको लिंक के बारे में समझ में आएगा। ऐसे पढ़ाऊंगा तो कभी आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहा है, इसी लन फन जैसे होता है उसे बोलता रहा है, लेकिन ट्रिक से बताऊंगा तो आपको हर एक ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिएगा देखना है दोस्तों, देखना है 16 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि समाज शब्द का लिंक क्या होता है। समाज को एक प्रकार समाज में रहते हैं पुल्लिंग लोग, समाज में कौन बैठे रहते हैं सबसे ज्यादा, तो पुल्लिंग लोग होते हैं, पुल्लिंग का काम होता है, इसलिए पुल्लिंग होता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी पर मारना है। चलिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन पर देखना, ध्यान देना है। अभी का टाइम क्या चल रहा है, बहुत ज्यादा दोस्तों ठंडा का दिन चल रहा है, इसलिए मुझे सर्दी थोड़ा सा हो गया, ठीक ना। उसमें थोड़ा सा सुर सार कर रहे होंगे तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि बाल शब्द का लिंग होता है। बाल स्त्रीलिंग हो गया या पुल्लिंग होता है। बाल मतलब सबसे ज्यादा बाल, मतलब थोड़ा सा यहाँ उल्टा हो जा रहा है, क्या स्त्रीलिंग लोग को सबसे बड़ा बाल होता है, लेकिन स्त्रीलिंग पर नहीं माना है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना पुल्लिंग पर माना। ऑप्शन नंबर बी होगा, बी होगा करेक्ट आंसर, बाल का स्त्रीलिंग होता है। 18 नंबर क्वेश्चन के भवन शब्द का होगा शब्द। भवन शब्द क्या होता है, एक पुल्लिंग होता है, क्योंकि घर बनाने में किसका काम होता है, घर बनाने के लिए आवश्यकता होता है पुल्लिंग लोग की, इसलिए पुल्लिंग होता है। ऑप्शन नंबर बी मारना है।
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन पर मारना है, सर क्या होगा कि नदी शब्द होता है। नदी शब्द क्या होता है, मतलब स्त्रीलिंग होता है, क्योंकि गंगा मैया है, नदी एक प्रकार की गंगा मैया है, मैया यानी कि स्त्रीलिंग लेकर होता है। चलिए ऑप्शन क्या होगा, ये नंबर सही हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन पर मारना है, इसका आंसर क्या होगा। चलिएगा दोस्तों 20वां नंबर क्वेश्चन मारना है कि आम शब्द होगा, मतलब गर्मियों में दशहरी आम, दशहरा मतलब दशहरी आम ना होता है, इसलिए यदि आम शब्द का होगा मतलब आम तोड़ने जाते हैं गर्मियों में, कौन, पुलिंग लोग जाते हैं, ढेला मार कर तोड़ते हैं। क्या कोई जब बचपना याद दिला हो ना, आप लोग सब लोग तोड़े होंगे, जरूर तोड़े होंगे, हम भी तोड़े हैं, ऐसा नहीं कि आप ही बोल रहे हैं, हम भी तोड़े हैं। इसलिए क्या आम शब्द होगा, क्या पुलिंग होता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि पुलिंग लोग का ये काम होता है आम तोड़ना, ढेला वाला से चोरी करना, ठीक है। आप सब लोग भी चुराए होंगे। चलिए देखना है 21 नंबर क्वेश्चन पर देखिए ध्यान देना है। चलिए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना, क्या होगा कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग कौन है। चलिए बताएगा, ऑप्शन नंबर ए है बाजार, बिंदु, बुढ़ापा या बरसात। बताएगा इसका ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी हो बरसात है कि स्त्रीलिंग होता है। क्योंकि देखिए क्यों होता है स्त्रीलिंग लोग, क्योंकि बरसात में सबसे अच्छा कहने की मतलब बारिश होता है, सबसे अच्छा खूबसूरत किसको लगता है, स्त्रीलिंग लोग को लगता है। इसलिए क्या होगा, बरसात एक स्त्रीलिंग रूप होता है। इस सब लोग आपको हम पूरा एकदम ट्रिक के साथ समझा रहे हो ताकि पूरा समझ में आए लिंक के बारे में, ठीक ना। ऐसे सब लोग जब पढ़ाते हैं तैसे जैसे तैसे पढ़ाते हैं कि ये होता है कैसे होता है आपको पता नहीं चलता है, लेकिन हम ट्रिक से पढ़ाते हैं तो आपको समझ में आए। 22 नंबर क्वेश्चन रखना है कि लिंक की भाषा को क्या मतलब लिंक किस भाषा का शब्द है। लिंक है दोस्तों यह संस्कृत भाषा, मतलब कि शास्त्रों में लिखा गया संस्कृत भाषा, संस्कृत से ही तोड़ करके आ गया, हिंदी भाषा आया है। चलिए ऑप्शन नंबर ए पर मारना है। 23 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देना है कि जेठ का स्त्रीलिंग रूप होगा, मतलब जेठ का स्त्रीलिंग रूप में क्या बोल सकते हैं, तो जेठानी बोल सकते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर डी पर मारना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। चलिएगा दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन पर देखना है। 24 नंबर क्वेश्चन पर आंसर लगे तो दोस्तों कि देवर शब्द का स्त्रीलिंग मतलब देवर, आप लोग कौन को देवर लगते हैं भौजाई का, ठीक ना। भाभी जी का कौन कौन देवर लगते हैं, हम भी एक प्रकार देवरे हैं, हमारे घर में भी एक भाभी जी आए हैं, ठीक ना, हम एक देवरे हैं। चलिए बताए देवर शब्द स्त्रीलिंग होता है, मतलब स्त्रीलिंग रूप में क्या बोल सकते हैं, तो देवर को हम देवरानी क्या बोल सकते हैं ना, देवरानी दोस्तों हम बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी मानना है। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर है कि लिंग के कितने भेद होते हैं। लिंग के मुख्य दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग 12th क्लास में हिंदी में, हिंदी का व्याकरण में दो प्रकार के होते हैं। चलिएगा 26 नंबर क्वेश्चन है। आप सब समझ रहे हो कि इतना चलिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन नहीं ए बी नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि पूरा अभी नजदीकी आ गया है एग्जाम के लिए, मात्र 1.5 महीना बच रहा है ना, 1.5 या 2 महीना अभी एग्जाम के पढ़ रहा है, बच रहा है, इसलिए एकदम जल्दी ऑब्जेक्टिव करा दे रहा हूँ, ज़्यादा बकवास न करते हुए। चलिएगा 26 नंबर कि फरमाइश, फरमाइश कौन सा लिंग है। फरमाइश है दोस्तों कौन सा लिंग है, लेकिन फरमाइश कौन करता है, के लूंगा वो लूंगा, बाजार में जाते हैं ये चीज लेंगे वो चीज लेंगे, सबसे ज्यादा फरमाइश कौन करता है, तो स्त्रीलिंग लोग करते हैं कि नहीं। क्या हम झूठ बोल रहे हो दोस्तों, चलिए बताइएगा झूठ बोल रहे हैं ना। चलेगा फरमाइश में कौन सा लिंग होता है, तो स्त्रीलिंग होता है। ऑप्शन नंबर ए पर मारना है। 27 नंबर क्वेश्चन देना है कि कवि के स्त्रीलिंग होता है, मतलब कवि की कवित्री क्या बोल सकते हैं ना, कवि को हम कवित्री के रूप में बोल सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा, सही हो जाएगा। चलिएगा 28 नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना है दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना क्या होगा, 28 नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना, चलिए बताइएगा। कह रहा है कि नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है, मतलब दोस्तों बताइएगा कि नायक शब्द के स्त्रीलिंग में को बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम, तो नायक को हम क्या नायिका के रूप में बोल सकते हैं ना, नायक को हम नायिका के रूप में बोल सकते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। चलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर के गायक का स्त्रीलिंग रूप में क्या बोलते हैं, गायक को हम गायिका भी बोल सकते हैं, यानी कि लड़की के रूप में क्या बोलते हैं, गायिका बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी पे मारना है। चलिएगा देखना 29 नंबर क्या क्वेश्चन हो गया, गायक हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन लगते हैं ना कि जिन चिन्हों से शब्दों का स्त्रीवाचक या पुरुषवाचक होने के प्रकट होते हैं उसे कहते हैं लिंग, क्योंकि स्त्रीलिंग और पुरुष के वचन लगता है कौन, लिंग करता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी होगा, सही होगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पर आंसर लगाना है दोस्तों। 31 नंबर क्वेश्चन है कि लाज में कौन सा लिंग है, लाज किसको ज्यादा लगता है, मतलब लाज हम सब क्या लगते हैं, पुल्लिंग को नहीं लगता है दोस्तों, स्त्रीलिंग को मारना है। चलिए ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलेगा क्या दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना है। चलिए दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना है कि भोर में कौन से लिंग है, मतलब भोर में सबसे ज्यादा कौन उठता है, सबसे भोर में कौन उठता है, तो स्त्रीलिंग लोग उठता है। हम सब बात नहीं करना है, हम सब 8 बजे 9 बजे 10 बजे उठते हैं, पता नहीं चलता है, रात में तो सब लोग फ्री फायर में लगे होते हैं, मोबाइल रील स्क्रॉल सबसे ज्यादा आजकल चल रहा है, फ्री फायर पबजी और तीसरा में इंस्टाग्राम, 3 चीज में बहुत ज्यादा फेमस चल रहा है आजकल। क्या सही बोल रहा हूँ दोस्तों। चलिए बताइएगा कि भोर में कौन सा लिंग होता है, स्त्रीलिंग। चलिए ऑप्शन नंबर बी होगा, सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप में क्या हो सकता है, तो अध्यापिका बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। 34 नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना है कि स्त्री जाति का बोध उसे कहते हैं या स्त्रीलिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा। चलेगा और 35 नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना है कि पुरुष तत्व के बोध करने वाला शब्दों का चिन्ह को कहते हैं, मतलब पुल्लिंग कहते हैं। जो पुरुष के बोध करता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, और स्त्रीलिंग का बोध करता है उसे स्त्रीलिंग करते हैं। नपुंसक मतलब जानते हैं कि नहीं स्त्रीलिंग नहीं पुल्लिंग होता है, इसलिए नपुंसक लिंग होता है, मतलब नयने से नौवने से रहता है, ये बीच बीच रहता है, इसलिए नपुंसक लिंग कहते हैं। चलिए और वीडियो अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक जरूर करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है भाई, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना है, तो आपकी
जब भी डेली सब वीडियो अपलोड करता है आपके पास नोटिफिकेशन डेली चला जाए, ठीक ना। चलिए हम मिलते हैं ऐसे ऐसे वीडियो लेकर अगले वीडियो के साथ, और वीडियो अच्छा लगे तो बोलते देखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू।